Good morning, student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss brain developer back exercise 2. That is the unit from digital presentation. Second brain developer back exercise we are going to discuss. Now first question is here. What is first question is here? Then we are going to discuss. This is menu contain a new slide and layout option in Impress. Means which menu your new slide and layout option available. So that answer is D. So in our slide layout these option is available. Okay. Now we are going to discuss second, the tasks in the table toolbar allow you to change pattern of the border of a table. Means टेबल के बॉर्डर का आप पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो विच ऑप्शन यू वांट टू गोइंग टू स्टार्ट. सो देयर इज अ एरिया स्टाइल, एरिया फीलिंग. एरिया स्टाइल तो एरिया स्टाइल कोई ऑप्शन ही नहीं होता. एरिया फीलिंग मीन्स एरिया को फील करना है. बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर पैटर्न. सो हेयर आंसर इज बॉर्डर स्टाइल. सो व्हाट इज आवर आंसर? बॉर्डर स्टाइल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट questions. Next question is our which alignment option is to be used to align the text in the middle of the cell. सेल को मिडल में करने के मीन्स टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाहते हो मिडल में, तो विच ऑप्शन यू यूज. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा. अलाइन सेंटर, अलाइन या सेंटर वर्टिकली. मीन्स हम दोनों तरह से ऑप्शंस को जो हमारा सेल के अंदर कंटेंट है उसको हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर में. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी. सो विच आंसर इज आवर राइट? बोथ ए एंड बी. द टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर to a table you can use dash option in the table toolbar. टेबल टूलबार में हमें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. सो विच ऑप्शन वी यूज टू अप्लाई विच बैकग्राउंड कलर. ओके. सो देयर इज अ बॉर्डर कलर फील द बॉर्डर. एरिया स्टाइल फीलिंग कलर इज यूज टू फील बैकग्राउंड ऑफ द table. Okay, so this answer there. Now we move our next you can see there. Now to evenly distributed the horizontal and vertical space in the selected टूल फ्रॉम द टेबल टूलबार. जो हमारा टेबल टूलबार होता है उसमें अलाइनमेंट्स होती हैं. मीन्स हम अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, अप, डाउन ये हम कर सकते हैं. जैसे हमारा वर्ड में जस्टिफाई ऑप्शन होता था, पर स्लाइड में जो ऑप्शंस है बेटा वो हमारा है ऑप्टिमाइज ऑप्शन. विच ऑप्शन? ऑप्टिमाइज ऑप्शन वी कैन यूज टू select evenly या equally distributed space. Okay, so which option we use? That is optimize option. Which option we use? That is optimize option. Next is which effect is applied to all the slide of a presentation. That is जब जो इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं सभी प्रेजेंटेशंस पे, तो विच इफेक्ट दिस? दैट इज ट्रांजिशन इफेक्ट. जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वो हम सभी स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं एक ही साथ में. ठीक है, क्योंकि एनिमेशन तो हम पिक्चर या टेक्स्ट पे देते हैं और ये इंडिविजुअली देना पड़ता है. ठीक है. नाउ विच चेक बॉक्स इज अनचेक टू सेट द प्रेजेंटेशन टू एडवांस on its own and display each slide
for the specific amount of time. Means कौन से चेक बॉक्स को आप अनचेक करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन टू एडवांस टू इट्स आवन एंड डिस्प्ले ईच स्लाइड इज स्पेसिफिक टाइम। मीन्स इसमें क्या है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम अमाउंट के बाद आप दूसरी स्लाइड चाहते हो, तो विच ऑप्शन यू यूज, देयर इज ऑन माउस क्लिक ऑप्शन, ऑन माउस क्लिक ऑप्शन, क्योंकि उसमें हमें जितना एक स्लाइड पे स्टे करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने हैंड से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन इफेक्ट आर अवेलेबल अंडर द डैश मेन्यू। जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है बेटा वो हमारा स्लाइड मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है, इन विच मेन्यू, स्लाइड मेन्यू। नेक्स्ट इज द सेल ऑप्शन डिवाइडेड द सिलेक्टेड cell further into the separate cell in a table. So first is merge option, split option, divide और combine। जो divide और combine option है वो हमारे अवेलेबल नहीं होते प्रेजेंटेशन में, हमें अवेलेबल होता है merge और split option। अब इसने बोला है सेल को, सेल ऑप्शन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड मीन्स स्प्लिट करना है। ठीक है, हम एक कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं मैनी कॉलम्स में। Next is the dash is the visual motion when the one slide change to the next during the presentation. Animation, layout, slide transition, which are visual motion हमें कौन सी चीज प्रोवाइड करती है, that is slide transition. What is the answer? Slide transition. Okay, now true and false. We are going to discuss true and false. Okay, so here I put my image. Firstly, you can insert the table in the Impress slide by using the title and content slide. Yes, हमारे पास Impress के अंदर title और content वाली slides होती है, तो that is true. Next, the intersection of row and column in the table is called box. No, इसको तो इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम तो हम फॉल्स सेल बोलते हैं उसको। ठीक है, वंस यू इंसर्ट अ टेबल, इम्प्रेस डज नॉट हैव एन ऑप्शन टू इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम। ये बोल रहा है कि आप टेबल इंसर्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रो, कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम इंसर्ट कर सकते हैं अब और बिलो रो। Now next is the table design property allow you to apply the various table style. अब various table styles, yes we have the table style, we have the many table style, then we can use. Next, the paragraph property in the slide bar allow you to align the text only vertically. जो paragraph property है, क्या आप text को only vertically apply कर सकते हो? So that is answer. आंसर नंबर 5, दैट इज फॉल्स, क्योंकि हम उसको लेफ्ट राइट जस्टिफाई सभी जगह कर सकते हैं, सो इसीलिए ये वर्टिकली बोल रहा है, तो देन आंसर इज फॉल्स। वेरिएशन, ड्यूरेशन एंड साउंड आर टू मॉडिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट। यस, ट्रांजिशन इफेक्ट में ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, अ स्लाइड ट्रांजिशन इज visual motion when the one slide change into the next during the presentation. ये क्या देता है, विजुअल मोशन देता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन होती है। तो व्हाट इज द आंसर देयर, व्हाट इज द आंसर देयर इन 8th, दैट इज आंसर इज ट्रू। आवर 7th इज लेफ्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट कैन अप्लाई ओनली वन स्लाइड एट ए टाइम। नो, हम सभी स्लाइड पे कर सकते हैं इसको अप्लाई। यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू। यस, वी कैन अप्लाई। ऑल द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन मस्ट हैव द सेम ट्रांजिशन स्पीड। नो, जरूरी तो नहीं ना हमें सेम ट्रांजिशन स्पीड होनी चाहिए उसके लिए, सो आंसर इज फॉल्स। ओके, नाउ fill-ups we are going to discuss. The image inserted in the slide can be formatted using toolbar. Image toolbar. Which is answer? Image toolbar. Now next is the dash option bring the image in the front of their overlapping object text. So second is
ब्रिंग टू फ्रंट, हमारे पास ये ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट ये ऑप्शन होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बैक में करना चाहते हो या फ्रंट में लाना चाहते हो, देन यू अप्लाई, बट हेयर यू वांट टू फ्रंट, देन यू चूज ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रेस ऑटोमेटिकली शो द टेबल प्रॉपर्टी ऑन द डैश बार, साइड बार. जैसे ही आप टेबल करते हो तो टेबल की जो प्रॉपर्टी है वो साइड में ओपन हो जाती है, ठीक है. नाउ डैश ऑप्शन हेल्प टू कंबाइन टू और मोर सेल ऑफ अ टेबल, दैट इज merge option, that is merge cell option we can use. The dash tool is used tool on the image toolbar help to changing the RGB color shaded of the selected image. So in 5 that is color option. Presentation dash are the set of pre-designed format and layout backgrounds are, that is answer is 6. Answer is, what is the answer there? Theme. What is the answer there? Theme we can apply. Now next is the image button available on the sidebar help to change the background color pattern and texture color. So what is the answer there? Their answer is properties के अंदर हम सेट कर सकते हैं कलर्स को. The dash transparency of the image inserted in the impress slide can be regulated by increasing and decreasing transparency dash of the image. मीन्स आप परसेंटेज, जो इमेज की परसेंटेज है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो. द डैश ऑप्शन प्रेजेंट इन द स्लाइड ट्रांजिशन डायलॉग बॉक्स इज यूज टू ऑटोमेटिक एडवांस द स्लाइड and also let you specify the duration of for which particular slide stay visible. So answer is automatically after. A variant of the selected transition effect can be applied under the modify option. So that's from my side. I think all you understand in better way. Thank you. Have a nice day.